Hello students, so we are learning our second chapter, that is mechanical properties of fluids from class 12th physics. Okay, so in last lecture we learned about the concept of surface tension on the basis of molecular theory. So वो जो concept था surface tension on the basis of molecular theory, उसमें हमने देखा था कि जो भी सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स इन एनी डायरेक्शन, ओके, लाइक दिस डायरेक्शन और लाइक दिस डायरेक्शन, सो ये जो सरफेस फिल्म थी वहाँ पे हमने देखा था कि जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा था, ओके, तो वो जो प्रॉपर्टी थी हमने उसे ही क्या कहा था, सरफेस टेंशन. सो नाउ वी हैव टू डिफाइन, मीन्स ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा था. एक मॉलिक्यूल डीप इनसाइड था, एक मॉलिक्यूल का थोड़ा पार्ट एयर में था, दूसरे मॉलिक्यूल का, तीसरे मॉलिक्यूल का जो हाफ पोर्शन एयर में था, हाफ पोर्शन लिक्विड में था. और हमने देखा था कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन तैयार हो रहा है, और उस जो प्रॉपर्टी थी उसे हमने क्या कहा था, सरफेस टेंशन. सो इन लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी. जो अलग अलग प्रकार के 3 मॉलिक्यूल का स्टडी करके हमने सरफेस टेंशन क्या है यह जाना था. ओके, तो अभी हम देखेंगे सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, उसका MKS यूनिट, CGS यूनिट, उसके डायमेंशन, और हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखेंगे. सो इन टुडेज क्लास आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज सरफेस टेंशन. So first, what is definition? Let's see. The tangential force acting per unit length on the both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid. So जो tangential force है, let us consider ये जो डायग्राम है, यहाँ पे एक अभी जो लिक्विड का कंटेनर है, वहाँ पे लिक्विड का जो सरफेस है वहाँ पे हमने ये जो लाइन है उसको कंसिडर किया, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन. ये जो इमेजिनरी लाइन है ये हमने यहाँ पे ड्रॉन किया है. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिक्विड का जो सरफेस होता है तो यहाँ पे ऊपर से भी फोर्स एक्ट हो रहा है, मींस एयर से, और नीचे से लिक्विड से भी फोर्स एक्ट हो रहा है. लिक्विड पे ये जो लिक्विड का जो लेयर है वहाँ पे एयर से भी फोर्स एक्ट हो रहा है और लिक्विड से भी प्रेशर एक्ट हो रहा है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है. सो द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ये इमेजिनरी लाइन कंसिडर की है, उसे हम क्या कर रहे हैं, पर यूनिट लेंथ, ऑन द बोथ साइड्स, ये जो हमने साइड देखी ऊपर से और नीचे से, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. सो इन दिस केस यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन. सो ये जो द डेफिनेशन है, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. सो ये जो सरफेस टेंशन है वो जो डेफिनेशन है उससे हम जो फॉर्मूला है वो ऐसा लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स. सो यू कैन राइट हियर टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ. द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन. क्योंकि हमने देखा था ये जो लिक्विड का जो सरफेस था, ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है, जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. सो हियर जो अभी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऊपर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, नीचे से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे इस तरह से निकाला है. ओके, सो दिस PQ इज इमेजिनरी लाइन एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन, मीन्स एयर से भी और लिक्विड से भी. सो दिस टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन इमेजिनरी लाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन. सो वेरी वेरी इजी डेफिनेशन. आपको जस्ट ये फॉर्मूला रिमेंबर करना चाहिए, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ. इस फॉर्मूला से आप डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो ये बेसिकली फॉर्मूला है उसका, उससे हम अभी MKS CGS यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे. ओके, सो हियर
बेसिकली जो सरफेस टेंशन है हम वो दिखाते हैं कैपिटल टी से, और उसका जो फॉर्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, सो दिस इज अवर फॉर्मूला. सो इन लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टेंशन. टेंशन का कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. वो जो टेंशन है और ये जो सरफेस टेंशन है उसमें क्या डिफरेंस है. बेसिकली वो जो टेंशन था, इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन वी लर्न अबाउट द टेंशन एट बॉटम पोजिशन इज 6 mg एंड एट टॉप पोजिशन दैट इज 0. वो टेंशन और ये सरफेस टेंशन उसमें क्या डिफरेंस है. वो जो टेंशन है वो पर्टिकुलरली सॉलिड पे एक्ट होता है और ये जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड पे एक्ट होता है. फॉर एग्जांपल ये अभी जो सीलिंग है उसको मैंने एक आधा जो रोप ऐड किया, अटैच किया और उसको कुछ वेट अप्लाई किया, तो यहाँ पे जो टेंशन मिलेगा उस रोप पे, तो वो जो टेंशन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टेंशन. बट इन केस ऑफ सरफेस टेंशन देयर शुड बी लिक्विड. तो दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द लिक्विड. ओके, द लिक्विड एट रेस्ट. So in this case the surface tension, the tangential force per unit length, so T is equal to F by L. From this you can find the MKS unit and CGS unit. So what will be its MKS unit? See what will be its MKS unit. ये फोर्स है उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और ये लेंथ है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर. एंड व्हाट विल बी इट्स CGS यूनिट. न्यूटन का CGS में क्या होता है, डाइन, और मीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर. Okay, so now from these you can find the dimension of surface tension. अभी हमने देखा डेफिनेशन, उसका जो फॉर्मूला, और ये जो है MKS and CGS unit. Now we will see what are the dimensions of surface tension. So अभी डायमेंशंस में यहाँ पे निकल रहा हूँ. सो अभी हमें फोर्स के डायमेंशन मालूम है. सो क्या है फोर्स के डायमेंशन, दैट इज L1 M1 T-2, और ये जो लेंथ है उसके लिए क्या होगा, L1. ओके, सो जस्ट फ्रॉम फार्मूला यू कैन डिफाइन सरफेस टेंशन, you can find MKS CGS unit, and you can also find the dimension. This L1 get cancelled, then we have L0 M1 T-2. So this is the dimension of surface tension. So very easy concept. So just try to remember the definition. The tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line. Okay, ये जो हमने imaginary line consider किया है उसके both side से वो force apply होता है. So this is called as surface tension. आगे आप ऐड कर सकते हैं drawn on the free surface of liquid, क्योंकि वो जो surface है वो free surface है क्योंकि उसके contact में air आती है. Okay, so this is all about surface tension. Now let's see the problem related to the surface tension. Okay, अभी ये जो आपका टेक्स्ट बुक है इसमें सरफेस टेंशन के रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, वो अभी हम देखेंगे. सो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35. उसमें का जो प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 2.4. सो यू हैव टू राइट दैट प्रॉब्लम from your textbook. So I will just continue without writing. So a beaker of radius 10 centimeter is filled with water. एक बिकर है, बिकर मीन्स वो जो लिक्विड कंटेनर है, वो बिकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फिल्ड विथ वाटर. वाटर उसमें हमने फिल किया है. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन ऑन इट्स सरफेस. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर. सो दे हैव गिवन अस फर्स्ट आवर वैल्यू इज रेडियस. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, दैट इज 10 centimeter, and what is here the value of surface tension, that is 0.075 Newton per meter. So you have to find here the force.
Okay, so a beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line. तो आपको अभी क्या फाइंड करने का है, यहाँ पे फोर्स फाइंड करने का है. ओके, ये जो बीकर है वहाँ पे उसका अभी यहाँ पे सर्कुलर ये होगा और यहाँ से यहाँ डायमीटर होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस. तो रेडियस का वैल्यू आपको दिया है. यहाँ पे लिक्विड फील्ड है और अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वैल्यू रहता है सरफेस टेंशन का. इन केस ऑफ वाटर द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इज 0.075 न्यूटन पर मीटर. ओके, सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, बट बेसिकली फर्स्ट कभी भी फिजिक्स के जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यू हैव टू चेक विच सिस्टम वी आर यूजिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जब भी आप फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप जो भी क्वांटिटीज यूज़ कर रहे हैं उसका जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी सेम. वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेम होना चाहिए. मीन्स इफ़ यू आर यूजिंग MKS system then all quantities should be in MKS system. If you are using CGS system then all quantities should be in CGS system. अभी यहाँ देखेंगे न्यूटन पर मीटर, ये तो MKS यूनिट है, लेकिन रेडियस का जो सेंटीमीटर है ये CGS यूनिट है. तो अभी हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10 to the power -2 मीटर. ये जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 10 to the power -2 लगाना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इज 10 to the power 2 सेंटीमीटर, और उसका अपोजिट करने के लिए हमें यहाँ पे -2 लगाना पड़ता है. सो इन केस ऑफ सरफेस टेंशन वी जस्ट नाउ लर्न व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन. T इज इक्वल टू F/L. इस फॉर्मूला से ही हमने उसका MKS CGS यूनिट निकाला, डायमेंशन निकाला, और इस फॉर्मूला से ही हम उसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. सो T इज इक्वल टू F/L. फ्रॉम दिस वी कैन राइट F इज इक्वल टू T इंटू L, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द फोर्स. यहाँ तो रेडियस है. रेडियस इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इससे यहाँ तक का जो ये है डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, रेडियस. सेंटर से 1 एंड तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा रेडियस. बट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस टोटल लेंथ. सो ये टोटल लेंथ फाइंड करने का है मुझे, तो वो क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा. मीन्स व्हेन वी हैव टू फाइंड L दैट शुड बी 2R. क्यों 2R रहेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे L है वो क्या है, डायमीटर है. ये जो व्यास है उसको फाइंड करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, 2R करना पड़ेगा. सो वी हैव 2 इंटू R. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, दैट इज 10 into 10 to the power -2. So means 2 into 10 that is 20 and 10 to the power -2. तो पहले मैंने क्या निकाला, अभी L निकाला. ओके, सो F is equal to T into L. अभी हम वैल्यू पुट करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, दैट इज 0.075 इंटू ये जो L का वैल्यू है दैट इज 20 इंटू 10 to the power -2. Okay, so now you have to calculate this, but by using simple method we can find directly force. So how you can do that, ये 0.075 है, उसे मैं क्या करूँगा अभी 75 इंटू 10 to the power -3. ओके, पॉइंट यहाँ था डेसिमल पॉइंट, उसे मैंने अभी क्या किया 3 डिजिट से इंक्रीज किया, तो पावर जो है 3 डिजिट से क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो ये जो पॉइंट है उसे मैंने यहाँ लेके आया, तो यहाँ पे होगा 75 और यहाँ होगा 10 to the power -3. अभी यहाँ पे जो 20 है उसे मैं लिखूँगा 2. ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ लेके आया मैं, तो एक डिजिट से कम किया, तो एक डिजिट से हम बढ़ाएंगे, दैट इज 10 to the power -1. ओके, सो 0.075 कैन बी रिटन एज 75 इंटू 10 to the power -3. ओके, और इसको हम क्या किया, इसको एक डिजिट से हमने कम किया, सो यहाँ पे 2 होगा और 10 to the power यहाँ पे एक डिजिट बढ़ेगा, -2 का -1 होगा, तो ये डिजिट बढ़ गया है. ओके, सो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू सेम, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम. सो यू नो दैट 75 इंटू 2 दैट इज 150. सो दिस विल बी 150, और ये -3 इंटू -1 है वो क्या होगा 10 to the power
-4. So this is our answer, that is in Newton. So 150 into 10 to the power -4 न्यूटन. अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बुक में जो आंसर है वो क्या है, F इज इक्वल टू 1.5 10 to the power -2 न्यूटन. सो बोथ आर सेम आंसर. ओके, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उन्होंने यहाँ ला के रखा है. सो दो डिजिट से कम किया तो 2 डिजिट से इंक्रीज किया तो 10 to the power -2. आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज आवर आंसर ऑफ सरफेस ऑफ फोर्स. ओके, अभी हम देखेंगे व्हाट इज सरफेस एनर्जी. व्हाट इज सरफेस एनर्जी? See, in this liquid container you can observe here, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल रहेंगे, ये मॉलिक्यूल का जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी. सो हाउ यू कैन डिफाइन दैट सरफेस एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी. हम अब क्या कर रहे हैं, सब मॉलिक्यूल का कर रहे हैं. द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी. ओके, the total potential energy of the molecules on the liquid surface, that is called as surface energy. ये जो मॉलिक्यूल का जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा तभी हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे सरफेस टेंशन महसूस कर सकते हैं. इफ़ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ये नीचे ऊपर सब आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या ज़्यादा होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए. So how you can define potential, how you can define that surface energy? The total potential energy of the molecules on the free surface of liquid, that is called surface energy. So this you have to write, this definition you have to write in your notebook. Okay, जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम रहता है, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा तब पोटेंशियल एनर्जी कम रहता है. ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स को एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मैक्सिमम. सो इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट व्हाट इज सरफेस टेंशन, इट्स डेफिनेशन, इट्स MKS, CGS, डायमेंशन, एंड देन we also solve one problem, and now we learn about surface energy. In next lecture we will see what is the relation between surface tension and surface energy. Thank you.